जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 4 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, लास्ट क्लास में आपने वो देख लिया था कि हम लोग एक तो आपने बेटा प्रॉपर्टी 1 देखी थी। प्रॉपर्टी 1 में क्या था कि अगर बाहर में साइन लिखा हुआ हो, अंदर में इनवर्स लिखा हुआ हो, तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर देते हैं, साइन से साइन इनवर्स कट करके एक्स बाहर निकाल देते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन मैंने ये बताया था आपको बेटा कि अगर इनवर्स बाहर हो, इनवर्स बाहर में हो और फंक्शन अंदर में हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कटकर एक्स होगा, ये जरूरी नहीं है। ये बात मैंने बताई थी कि इनवर्स बाहर हो तो थोड़ा रूल के हिसाब से करना। उसमें मैंने रूल भी बताए थे कि अगर एक्स की वैल्यू जो है उसी में हो जिसमें ये साइन इनवर्स आउटपुट देने वाला है तो सीधे कट कर दें, अदरवाइज वैल्यू को रोटेट करा के लाएं। उसमें मैंने 2 तरीके के कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर 2 पाई से बड़ा है एंगल तो एक अलग तरीका बताया था। पहले उसको 2 पाई से हम छोटा कर देते हैं, 2 पाई के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करके। और बेटा अगर 2 पाई से छोटा है एंगल तो हमें कोई टेंशन नहीं थी, हम उस क्वाड्रेंट में उसको मार्क करते थे और फिर हम लोग जो है उसको रोटेट करके जहां आउटपुट देने वाला था ये वहां पर लेकर जाते थे। आपको याद होगा तो मैंने एक जुगाड़ बताया था π/4 के मल्टीपल का यूज करने का। ठीक है बेटा, तो उसी पर हम लोग जो है आगे और कंटिन्यू करते हैं। वहां पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो वहां पर जैसे हम लोगों ने बेटा कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, है ना, वहां पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी P1, उस पर काम कर रहे थे। अब हम P2 पर चलते हैं। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनको सॉल्व करने के लिए हमारी 3-4 प्रॉपर्टी हो रहा है। टोटल मिला के बेटा आप 6 से 7 प्रॉपर्टीज मानिए। तो पहले 2-3 प्रॉपर्टी और लिखते हैं, फिर उन पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। बेटा जैसे अगर मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी 2 की बात करूं, प्रॉपर्टी 2 बेटा ये क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 1/x, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। मतलब क्योंकि साइन और कोस की जो वैल्यूज है वो एक दूसरे का 1/, होती है, तो इनके अंदर वाली वैल्यू एक दूसरे के 1/, करके इक्वल हो जाती है। ऐसे ही बेटा आपको पता है कि यहाँ साइन इनवर्स के अंदर x कब एग्जिस्ट करता है, अगर x -1 से 1 हो तो वो तो बेसिक प्रॉपर्टी तो वही रहेगी कि भैया साइन इनवर्स के अंदर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू है इनपुट तो हम उन्हीं को दे पाएंगे। और देखिए जैसे मान लीजिए बेटा एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, मैं बात करूं अगर सेक की, तो सेक इनवर्स 1/x ये हो जाएगा बेटा कोस इनवर्स x। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, अगर -1 से 1 है x, क्योंकि आपको पता है कि कोस इनवर्स के अंदर जो है x वो -1 से 1 ही जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई। और आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास कुछ ऐसा है कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x। तो इसको ध्यान रखिए, आपको पता है कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan और कॉट एक दूसरे के 1/ होते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे बेटा tan इनवर्स हो जाएगा ये 1/x, लेकिन तब जब x जो है वो पॉजिटिव हो। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो सीधे सीधे ये 1/x जो है कॉट इनवर्स 1/x tan इनवर्स x के इक्वल हो जाता है। जबकि अगर बेटा x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो बेटा ये पाई प्लस tan इनवर्स x के इक्वल होता है। इसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखना बेटा, यहीं पर धोखा हो जाता है, क्योंकि हमें आदत ये वाली होती है कि साइन कोसेक जैसे एक दूसरे के 1/, है तो भैया एक दूसरे में बदल दो 1/, करके सेक और कोस एक दूसरे के 1/, है तो हम क्या करते थे, ऐसे एक दूसरे में चेंज कर देते थे। लेकिन
टेन इनवर्स और कोट इनवर्स की भी आपको वही वाली आदत हो जाती है कि एक दूसरे के वन अपॉन है तो अंदर वाली वैल्यू को वन अपॉन करके इक्वल कर दो। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर x पॉजिटिव है तो ये सीधे करना है और x नेगेटिव है तो पाई ऐड करके तब कोट इनवर्स के इक्वल करेंगे। ऐसा क्यों किया आप वो भी देख सकते हैं बेटा। जैसे अगर हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये जो टेन इनवर्स है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ वैल्यू देगा, 0 से पाई बाई 2 में। और बेटा कोट इनवर्स कहाँ से कहाँ वैल्यू देगा, अगर x पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाई 2 में। तो इसकी वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2 में है, इसकी वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2 में है, तो इक्वल होगी। सही है, सेम रेंज में वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हमारे पास मैं इसकी बात करूं पाई प्लस टेन इनवर्स x की, तो भैया अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ वैल्यू देगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 में। क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ओवरऑल वैल्यू मिलती है टेन इनवर्स की। x पॉजिटिव हो तो 0 से पाई बाई 2 वाली रेंज की, और बेटा अगर x नेगेटिव हो तो माइनस पाई बाई 2 से 0 वाले इंटरवल की। तो आपको पता है कि अगर x नेगेटिव है तो ये कहाँ से कहाँ वैल्यू देने वाला भैया, माइनस पाई बाई 2 से 0 में। अच्छा, अगर बेटा x नेगेटिव है तो ये कहाँ से कहाँ वैल्यू देने वाला है, पाई बाई 2 से पाई में। आप जानते हैं कि कोट इनवर्स 0 से पाई के बीच में ही देता है। सही है, तो बेटा अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा पाई बाई 2 से पाई में, है ना। तो भैया इसकी वैल्यू तो मिलने वाली है x नेगेटिव के लिए पाई बाई 2 से पाई, इसकी वैल्यू मिलने वाली है माइनस पाई बाई 2 से 0। तो भैया माइनस पाई बाई 2 से 0 की वैल्यू को आप पाई बाई 2 से पाई की वैल्यू के साथ इक्वल थोड़ी करवा देंगे। तो आपको पता है कि इन वैल्यूज में अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो वैल्यू आगे बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगी, इनके इक्वल हो जाएगी। सही बात है नहीं, जैसे माइनस पाई बाई 2 में पाई ऐड हुआ तो भैया पाई बाई 2 बन गया, 0 में पाई ऐड हुआ तो पाई बन गया। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर की वैल्यूज में अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो वो बेटा नेक्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे, तो आप दोनों वैल्यूज इक्वेट हम करा पाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो मतलब आपको बेटा यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्योंकि एक दूसरे का वन अपॉन होते हैं, ये एक दूसरे का वन अपॉन होते हैं, तो सीधे सीधे अंदर की वैल्यू को वन अपॉन कर दें। अच्छा, दूसरी बात बस टेन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वन अपॉन करते हुए पाई ऐड करके तब कोट इनवर्स के इक्वल करें। ठीक है बेटा। अच्छा, एक तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें कि जो एक दूसरे के वन अपॉन होते हैं वो उसके अंदर की वैल्यू वन अपॉन करने पर एक दूसरे में बदल जाते हैं। दूसरी बात बेटा, जिन में ये रिलेशन है, जिन बेटा एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि हमारे पास जो है जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पाई बाई 2 का रिलेशन होता है, जैसे ये तो वन अपॉन के रिलेशन वाले थे, जैसे सेक इक्वल टू वन अपॉन कोस, लेकिन जहां हमारे पास पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा करके आते थे, जैसे आप एक बात बताइए मुझे, मेरे पास लिखा हुआ है अगर साइन एक्स या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐसा, तो क्या हो जाता था बेटा, कोस में बदल जाता था। सही है नहीं? तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ हमारे पास, जैसे अगर मैंने लिखा कि भैया टेन इनवर्स या टेन के अंदर में पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाता था, कोट एक्स। अगर मैंने लिखा बेटा सेक या फिर कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाता था बेटा, ये सेक एक्स हो जाता था। तो ये जो दो के पेयर थे, साइन कोस आपस में बदलते थे पाई बाई 2 के साथ में, टेन और कोट आपस में बदल जाते थे, और बेटा कोसेक और सेक आपस में बदल जाते थे। तो जैसे वहां वन अपॉन करके बदलते थे तो मैं वन अपॉन वाली प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, पाई बाई 2 के साथ में बदलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा कि अगर मैं कभी भी अगर मैं लिखूं कहीं भी साइन इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस करके क्या हो जाएगा, वही कोस इनवर्स x। अगर ये अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई है तो बेटा आप ऐसे देखें, आपने क्या देखा है भैया, आपको ये वाली बात पता है कि अगर हमारे पास मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2, क्या वैल्यू आ रही है बेटा साइन इनवर्स 1/2 की, पाई बाई 6। मैंने लिखा कोस इनवर्स 1/2, क्या वैल्यू आ रही है भैया, पाई बाई 3। इनको जरा ऐड करके देखना, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 को जरा ऐड करके तो देखो क्या आ रहा है, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 2। तो आपको क्या प्रॉपर्टी दिखी यहाँ पे कि जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाई बाई 2 के साथ प्लस माइनस थीटा करके आपस में बदल जाते थे, उनका सम पाई बाई 2 आ रहा है। जैसे कि साइन इनवर्स पाई बाई 2 प्लस कोस इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर 1/2, कोस इनवर्स के अंदर 1/2 इक्वल टू पाई बाई 2।
तो मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ना बेटा यहाँ पर कुछ भी रख देना आप, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइनली क्या आएगा, वो पाई बाई 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो जाती है यहाँ पर कि भैया इनमें साइन इनवर्स में कोस, मतलब जो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के साथ में प्लस माइनस करके एक दूसरे में बदल जाते थे, उनका सम हमेशा कितना लिखना है, 90 डिग्री लिखना है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ बेटा इस प्रॉपर्टी को, आप चाहें तो इनको भी जो नोट कर लेना। हमारे पास फिर बेटा प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरी हो गई बेटा कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और कौन से बदलते हैं बेटा एक दूसरे में, जैसे कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई एक, जिसको हमने बोल दिया प्रॉपर्टी नंबर 3। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? तो भैया हमारे पास जो एक दूसरे में 90 के साथ बदल जाते थे, आप उनमें क्या करेंगे, उनको सम करने पर 90 डिग्री आएगा, पाई बाई 2 आएगा। ये फिक्स बात है, कोई दिक्कत? चले अच्छा, तो ध्यान रखना लेकिन इसके अंदर भी x होना चाहिए और इसके अंदर भी x होना चाहिए, दोनों के अंदर इक्वल होना चाहिए। यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ x तो यहाँ भी x। कोई दिक्कत? मतलब ऐसा है, कई बार बेटा ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला कि इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स तो मुझे समझना चाहिए कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक जानी पहचानी प्रॉपर्टी दिख रही है। कैसे बेटा? हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाता था, पाई बाई 2 हो जाता था। इसका मतलब बेटा अगर यहाँ दोनों जगह इक्वल लिखा होता तो ये प्रॉपर्टी से मैच कर जाता। इसका मतलब इट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। x कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आ गया बेटा। तो ये आंसर हो गया 0 या फिर 1। तो बात को समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। और अगर कभी साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, या फिर कोस इनवर्स टेन इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, या फिर कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई बाई 2 हो जाए, तो समझ जाना उनके अंदर वाले दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत है बेटा आप लोगों को इसमें? नहीं है? आगे चलते हैं। ठीक है, हटा दूं मैं इसको। बेटा मैंने माइनस को हैंडल करने वाला आपको पहले बता दिया था, मैंने पहले ही आपको ये वाली बात बता दी थी कि भैया साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या करना है, कोस इनवर्स का टेन इनवर्स माइनस एक्स का क्या करना है, बेटा कोट इनवर्स माइनस एक्स का क्या करना है। और मैंने क्या क्या बताया था बेटा आपको? अच्छा पहले यार कोसेक लिख देता हूँ, इनका बताया था। और बेटा ऐसे ही मैंने किसके बारे में बताया था आपको कि कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स का क्या होगा, बेटा कोट इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, बेटा सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा। जो कोस से रिलेटेड है उनमें क्या होता है बेटा, माइनस अगर अंदर आ जाए तो बाहर निकलता नहीं है, पाई माइनस करना पड़ता है, तब खत्म होता है अंदर वाला माइनस, पाई माइनस करके। जैसे ये था कोट इनवर्स तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये हो गया बेटा कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और बेटा यहाँ की अगर मैं बात करूँ इधर वाली, तो इधर क्या होने वाला जरा देखिए, साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में माइनस सीधे सीधे बाहर निकल जाता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बेटा पहले से ही बता रखी है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो इसको भी ध्यान रखें, यहाँ से माइनस हैंडल करना, वहाँ से वाला कोण करना, और कुछ जगह पे साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 वो वाली प्रॉपर्टीज। कई जगह बेटा वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, वो इस तरह भी यूज होगी P3 से पे बेटा P3 इस तरह भी यूज हो सकती है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, पाई बाई 2। तो बेटा ऐसे भी तो हो सकता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। मतलब कभी अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स में चाहिए तो ऐसे भी बदल सकते हैं,
पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब आप ये बोलेंगे सर आपने साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में बदलने का तो एक दूसरा तरीका बताया था। तो भैया बात ऐसी है कि वो तरीका उसके लिए नहीं था, है ना। अगर यहाँ जैसे साइन इनवर्स एक्स है, अगर मैं इसको डायरेक्टली उस वाले तरीके से पाइथागोरस के तरीके से कोस इनवर्स में बदलूँ तो अंदर की वैल्यू बदल जाती थी। तो ये कब यूज करना है, जब साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में भी बदलना हो और साथ में अंदर वाला एक्स जो है वही उधर भी रहे, तब ऐसे पाई बाई 2 माइनस करके बदल सकते हैं। जैसे आप और क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वॉट इनवर्स एक्स। और क्या लिख सकते हैं बेटा कि कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो बेटा इस तरह से आप इनको आपस में बदल सकते हैं। कोई दिक्कत है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। इससे पहले देखिए, जैसे बेटा मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एक्स इफ 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। बेटा वेरिएबल एक जैसा हो, जगह जगह पर वेरिएबल एक जैसा हो तो हम उसी के हिसाब से उसी को कुछ टी वगैरह रेड करके सॉल्व कर लेते थे ना। यहाँ एक जगह है साइन इनवर्स एक्स, दूसरी जगह पर है कॉस इनवर्स एक्स, तो हम कैसे हैंडल करेंगे बेटा इसको। देखिए हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां बेटा यहां पर क्या था, कोस इनवर्स एक्स था, इसको मैंने क्या लिख लिया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख लिया। तो कितना हो गया, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। कितना दिख रहा है बेटा, पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई बाई 4 ऐसे, मतलब पाई बाई 12, पाई बाई 12। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, साइन पाई बाई 12। साइन पाई बाई 12 का मतलब क्या होता है बेटा, 15 डिग्री। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन, वैसे आप हो सकता है आपको वैल्यू याद हो, नहीं है तो ऐसे हैंडल कर लो। ये कितना है, दिस माइनस पाई बाई 6, मतलब साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 एंड कोस पाई बाई 4। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 1 बाई रूट 2। ये कितना हो गया, √3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 बाई √2। तो ये आ रहा है मेरे पास √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ये वैल्यू हो गई बेटा किसकी, x की। आ गया x। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो समझ रहे हैं कि जैसे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स था, तो एक को दूसरे में चेंज करने के लिए साइन कोस वगैरह को ये यूज कर लो। मान लीजिए कोस इनवर्स था, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कर दिया। हो सकता है मैं ऐसे कर लेता कि भैया साइन इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स कर देता, तो भी ये सब सही था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? आगे चलो, देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, 5 tan इनवर्स x प्लस 3 कोट इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मान लीजिए ये है 5 tan इनवर्स x, मैं इसको क्या लिख दिया बेटा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा इसमें। और देखिए 5 tan इनवर्स माइनस 3 tan इनवर्स, तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ये बेटा जब उधर जाएगा ना तो ये उधर जाकर के कितना हो गया, पाई बाई 4। तो tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, पाई बाई 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10 पाई बाई 8। 10 पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आप लोग जानते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 2 गुने में ले जा सकते हैं। आप जानते हैं ना बेटा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप इसका 2 गुना जानते हैं, पाई बाई 4 जानते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते थे ना कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, √1 माइनस
cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। वो cos 2 थीटा को अगर हम उल्टा कर दें तो 2 गुने में ले जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा, ये तो इसकी 10 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो बेटा ये हो रहा है फाइनली रूट के अंदर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? अगर इसको हम रैशनलाइज वगैरह कर रहे हैं तो ये कितना बैठ रहा है बेटा, मान लीजिए मैंने रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1, मतलब ये फाइनली हो गया बेटा रूट 2 माइनस 1। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। तो समझ गए बेटा कि जब एक को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, tan इनवर्स कोट इनवर्स को आपस में बदलना हो, साइन इनवर्स कोस इनवर्स को आपस में बदलना हो, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स को आपस में बदलना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और आगे देखें। देखिए अगर मुझसे बोला गया बेटा कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कोस इनवर्स एक्स का क्यूब, मान लीजिए कि मुझसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मांगी गई। आप एक बात बताएं बेटा मुझसे, अगर मैंने आपके पास लिखा कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एक एक्स में है वेरिएबल, एक वाई में है, कैसे करें। जबकि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू बताइए या मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो हो सकता है आप आराम से बता दें, भले ही डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करें जैसे फिजिक्स में अभी तक किया होगा, है ना। डेरिवेटिव निकालो, एफ टेस्ट निकालो, एफ टेस्ट को इक्वल टू 0 करो, तो बेटा वो सब यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल अगर एक हो तो आप में कॉन्फिडेंस होता है कि आप मिनिमम मैक्सिमम निकाल के दे सकते हैं। वेरिएबल 2 हो जाए तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जब किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी हो तो क्या करें, उसमें वेरिएबल सेम बना लें। जैसे क्यों ना एक जगह पे साइन इनवर्स है, एक जगह पे कोस इनवर्स, मैं दोनों को एक जैसा बना लूं, सही बात है। तो देख लीजिए, या चाहे तो आप शुरुआत में ए क्यूब प्लस बी क्यूब से खोल दीजिए, उसके बाद बना लेंगे, बात एक ही है। मान लीजिए मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब से खोल दिया, तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ठीक है, अब और देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना हो गया बेटा, पाई बाय 2। ये कितना हो गया, साइन इनवर्स को मैंने क्या लिख दिया, या साइन इनवर्स को अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये, या फिर आप चाहें तो इसको क्या लिख दीजिए, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, मतलब किसी एक में बदलना है, या तो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल लो या फिर कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लो। ये कुछ ऐसा हो गया, ये कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। तो ये कितना हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करने पर पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस कोस इनवर्स का स्क्वायर माइनस पाई कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स, और दूसरा क्या हो गया, प्लस कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। बेटा कितना हो गया है, ये हो गया हमारे पास 3 टाइम कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे कोस इनवर्स कितने हो रहा है, प्लस या माइनस का 3 पाई बाय 2 कोस इनवर्स एक्स, और क्या हो रहा है पाई स्क्वायर बाय 4, और कहीं पर है क्या ये कांस्टेंट, नहीं, तो पाई स्क्वायर बाय 4। बेटा ये हमारे पास जो है फाइनली बच गया फंक्शन जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एक काम कीजिए बेटा आप, कि क्यों ना हम कोस इनवर्स एक्स को t लेट कर लें, क्यों ना हम कोस इनवर्स एक्स को t लेट कर लें। तो हमने क्या किया भैया, लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू t। बेटा अगर कोस इनवर्स एक्स को हमने t लेट किया है तो यार कोस इनवर्स तो कहाँ से कहाँ वैल्यू देता है, 0 से पाई में, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ये हमारा फंक्शन बन गया है एफ टी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए
3π/2 t स्क्वायर माइनस 3π² 4 t प्लस π²/8 वेयर t बिलोंग्स टू 0 से पाई, वेयर t बिलोंग्स टू 0 से पाई। सही है भैया। कोस इनवर्स x को हमने t नेट किया है ना, ये तो बेटा π/2 का सिंपल अंदर मल्टीप्लाई किया, इसलिए वैल्यू बदलती हुई आपको दिख रही होंगी। हमने तो भैया कोस इनवर्स x को t लेट किया और उसके बाद t को बोल दिया 0 से पाई है, क्योंकि कोस इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई होती है, हमें पता है। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वेयर t बिलोंग्स टू 0 से पाई। देखते हैं बेटा। सही है। हम एक काम क्यों ना करें बेटा, हम लोग इधर यहाँ पर मैनेज कर लें इसको। तो बेटा कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक। बेटा आपको पता है क्वाड्रेटिक की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, अगर t का इंटरवल दिया हो कि कहाँ से कहाँ जाना है। क्वाड्रेटिक का बेटा t² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो बेटा इस तरह से ये क्या होगा, ओपन होगा, ऊपर को ओपन होगा ग्राफ। बेटा वर्टेक्स पे वैल्यू क्या होती है, x = -b/2 है, तो t यहाँ पर बोलेंगे t = -b/2 है। यहाँ कितना हो गया, यहाँ के हिसाब से बेटा ये हो गया है 3π² 4/2 × 3π/2। कटवर्ट के कुछ अच्छा सा आ रहा है बेटा इसमें, ये कट गया π/8 आ गया, π/8 आ गया। मतलब यहाँ पर x की मतलब वेरिएबल की t की वैल्यू है π/8। बेटा हम अपने इंटरवल को मार्क करते थे ना, तो 0 से पाई मार्क कीजिए। बेटा 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा x = 0, पाई कहाँ आएगा, कहीं पर बहुत दूर आएगा बेटा x = पाई। x बोलेगा क्या, t बोलना चाहिए हमें। सही है। तो बेटा इतने इंटरवल में मुझे सिर्फ 0 से पाई मतलब सिर्फ इतने इंटरवल में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है। बेटा मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है कि इतने इंटरवल में जहाँ सबसे नीचे ग्राफ वो मिनिमम वैल्यू, जहाँ सबसे ऊपर ग्राफ वो मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा सबसे नीचे ग्राफ तो π/8 पुट करने पर आएगा यहाँ पे वर्टेक्स पे, और मैक्सिमम कहाँ आएगी, पाई पुट करने पर यहाँ पर। तो भैया मिनिमम y बोलो या जो भी बोलो, f बोल देते हैं, फंक्शन f बोला हुआ है मैंने, तो f की मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, जब π/8 पुट करेंगे, मतलब f को π/8। बेटा π/8 पुट कर लीजिए यहाँ पर, कितना हो गया 3π/2 × π/8 का स्क्वायर माइनस 3π² 4 × π/8 और प्लस π²/8। कितना हो रहा है बेटा, ये हो गया हमारे पास कितना 3 8 × 64 128 3/128 π³ माइनस 832 3π³ और कितना आ रहा है प्लस π²/8। इसको आप जो सिंप्लीफाई कर लीजिए जो भी आ रहा है, तो ये तो क्या होगी बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अगर बेटा मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ एफ मैक्स कितना हो जाएगा, जरा देखना बेटा एफ मैक्स। अच्छा बेटा एक बात का और ध्यान रखना, π/2 में जब मल्टीप्लाई हुआ ना, वहाँ π³ आया था बेटा, ये थोड़ी गड़बड़ होगी, π³ था बेटा, तो कितना आएगा ये π³/8, यहाँ पर π³ आएगा। तो π³ सभी में सब तो कॉमन आ गया बेटा, π³ क्यों ना हम π³/8 को कॉमन ले लें, तो कितना बच गया 3/8 से कॉमन लेंगे तो ये हो गया 8 से 48 माइनस 3/832 और प्लस 1 ऐसा कुछ। सही, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया बेटा π³/8 और अंदर में कितना बच रहा है, ये बच रहा है बेटा मेरे पास 16, तो नीचे लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4×12 और प्लस 16, कुछ कट बट रहा है 16 3 19 19 में बढ़ गया 7 ये बच गया 7 माइनस 7/16 × 8 ऐसा कुछ बच गया बेटा। ठीक है, और आप देख लेना कैलकुलेशन कुछ हो तो। बेटा अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो एफ मैक्स कितना होगा बेटा, एफ मैक्स कितना होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। एफ बेटा एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी, इस पॉइंट पर है ना, क्योंकि यहाँ अगर आप सबसे ऊपर है, तो बेटा फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ ऑफ पाई, बेटा इसे पाई पुट कर दीजिए बस, कितना हो जाएगा 3π/2 × π² माइनस 3π² 4 × पाई प्लस π/8, ये ऐसा कुछ। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेना, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ठीक है बेटा, समझ के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब क्या करें, साइन इनवर्स कोस इनवर्स को आपस में बदल के एक ही वेरिएबल बना लें और उस वेरिएबल को टी वगैरह लेट कर लें, लेकिन ये ध्यान देना कि टी कहाँ से कहाँ तक हमें भेजना है बाद में।
ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। आपके पास, आप बेटा आराम से वीडियो को पॉज करके इसको जो है नोट कर लिया कीजिए। और देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, फाइंड मैक्स और मिनिमम वैल्यू, और या फिर मान लीजिए मैंने सिर्फ इतना बोला बेटा कि फाइंड मिनिमम वैल्यू और सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। मान लीजिए मैंने बेटा ऐसा बोल दिया, तो देखिए कि हमें कैसे हैंडल करना है। सही बात है। अच्छा बेटा, इनवर्स वाले जब भी इस तरह के फंक्शन आए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए, तो सबसे शुरू में क्या करना, एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेना। तो जैसे मैंने क्या काम किया बेटा, ये जैसे सेक इनवर्स है, इसको मैंने क्या लिख लिया, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और इसका क्या हो गया भैया, स्क्वायर हो गया। इसका अगर स्क्वायर हुआ तो बेटा स्क्वायर वगैरह जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, 2 टाइम कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और बेटा और क्या हो गया प्लस π²/4। ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्यों ना हम ऐसा करें बेटा, लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं उसको फंक्शन टी बोल दिया, एफ टी बोल दिया, तो 2t² माइनस टी प्लस π²/4 ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे जो है इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कोस इनवर्स को मैंने बेटा टी लिया है, तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, जहाँ कोसेक इनवर्स की होती है। तो टी की वैल्यू होनी चाहिए बेटा माइनस π/2 से π/2, यही होती है ना बेटा कोसेक इनवर्स की वैल्यू। इसमें भी क्या होता है, पाई 0 पे गायब होता है, तो वो तो खैर अलग की बात है। अच्छा है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि -0, इसमें 0 वैल्यू कभी आती ही नहीं है कोसेक में, कोई दिक्कत। अच्छा अब और आगे देखिए बेटा, इसका ग्राफ बनाऊँ मैं ऐसे बेटा, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, -b/2a होती है ना, तो -b/2a कितना हो गया यहाँ से 1/4, और बेटा मुझे क्या बात करना है, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 की जब आप बात करेंगे, -π/2 से π/2 की जब आप बात करेंगे, अच्छा ध्यान रखना बेटा, जब ये स्क्वायर ओपन हुआ है ना, यहाँ इंटू में एक वो भी आया बेटा पाई, ऐसे एक पाई यहाँ पे आ रहा है, तो ये कितना हो गया, फिर यहाँ पे π/4 हो गया। अगर ये π/4 है और मुझे बात करना है -π/2 से π/2, तो बेटा π/2 तो इसके कहीं पास में आएगा, t इक्वल टू π/2 π/4 के पास में, और बेटा ये क्या कहाँ आएगा, t इक्वल टू -π/2 थोड़ा दूर आएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया बेटा, ऐसे इतना इंटरवल। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी बेटा, यहाँ पर सबसे नीचे ग्राफ दिख रहा है, यहाँ मिनिमम π/4 पुट करने पर क्या आएगा, मिनिमम। तो भैया क्या बोल दूंगा मैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ π/4, π/4 के सबसे नीचे था ग्राफ बेटा, π/4 यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 × π/4 का स्क्वायर माइनस π² प्लस π²/4, ये कट गए, ये आपस में शायद कट गए, और ये कितना हो गया बेटा π²/8, ये आंसर हो गया। अगर मैक्सिमम में निकालनी होती तो भैया यहाँ सबसे ऊपर ग्राफ दिख रहा था इतने इंटरवल में, तो ये पुट कर देते -π/2, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है इस केस में। तो समझ रहे हैं, जब ये इनवर्स वाले आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करके हर जगह एक जैसा बना लें, फिर उसको टी वगैरह कुछ लेट कर लें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कुछ, है ना, देखिए फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। ठीक है बेटा, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको आदत पता क्या हो जाती है, आपको आदत हो जाती है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स को क्या लिख दिया π/2, और बेटा उधर क्या है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से π/2, और उसके बाद आप क्या करते हैं, π/2 को ऐड करवा देते हैं, तो क्या हो गई π/2 से π, आप ये बता देते हैं इसकी रेंज, जो कि गलत है। सिंप्लीफाई करने से पहले ध्यान दें, पहले डोमेन निकालें। जो हमारे पिछले 2 क्वेश्चन थे ना बेटा, सही बताऊं तो वहां पे हमारी किस्मत अच्छी थी कि बिना डोमेन निकाले काम चल गया,
वैसे आपको कायदे में डोमेन निकालना चाहिए। ठीक है, देखिए भैया, सबसे पहले जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए और आपको क्या करना हो, उसका डोमेन मतलब उसका रेंज निकालना हो, तो उससे पहले उसका डोमेन निकालें। बेटा डोमेन चेक करते हैं। अगर मुझे डोमेन चेक करना है बेटा, इसमें कहाँ से कहाँ की वैल्यू जाएगी, -1 से 1, इसका डोमेन -1 से 1, इसका tan इनवर्स का डोमेन बेटा कहाँ से कहाँ, -∞ से इन्फिनिटी। बेटा तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना डोमेन लेने के लिए, तो भैया इंटरसेक्शन लिया तीनों का, तो डोमेन हो गया -1 से 1। ध्यान रखें, जब भी कभी रेंज निकालनी हो पहले डोमेन निकालें, फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें और फिर उसी डोमेन में रेंज की बात करें। भैया पहले मैंने डोमेन निकाला, मतलब इतनी इनपुट देकर ही मैं बात करूंगा, और अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, π/2 प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, मुझे सिर्फ इतने इनपुट में ही बात करनी है, x की वैल्यू -1 से 1 में ही मुझे सिर्फ बात करनी है, तो भैया tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π/4 से π/4। बेटा π/2 ऐड कर दो इसमें, तो π/2 आप बस ऐड कर दीजिए इस तरह से, π/2 ऐड कर दीजिए इस तरह से, तो π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4, तो मतलब इधर -π/4, तो ओवरऑल क्या हो गया, π/4 से, ये तो बेटा हमारा फंक्शन था ना ओरिजिनल f(x), तो इसकी वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ तक होगी, π/4 से 3π/4, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हमारी रेंज हो गई है क्या, π/4 से 3π/4। तो शायद आप समझ गए होंगे बेटा, शायद आप समझ गए होंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करें उसकी रेंज निकालें, नहीं, पहले डोमेन निकालें क्वेश्चन का जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए। वैसे तो ये ओवरऑल भी अप्लाई होता है, कभी भी कोई फंक्शन आए पहले उसका डोमेन निकाल के रख लें, फिर उसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद उसका रेंज निकालें। लेकिन रेंज कितने इनपुट के लिए निकालें, जो डोमेन में इनपुट आया था सिर्फ उतने इनपुट के लिए रेंज की बात करें। बाद में रेंज से पहले सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन डोमेन उससे भी पहले निकाल के रख लें। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। बेटा और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि फाइंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। मैंने क्या बोला था कि रेंज से पहले आप क्या करें बेटा, डोमेन निकाल लें, रेंज से पहले डोमेन निकाल लें। बेटा मुझे इसकी रेंज मांगी, पहले मैंने डोमेन निकाला, इसका क्या -1 से 1, इसका क्या भैया -∞ से इन्फिनिटी, इसका क्या है -∞ से -1 यू। अच्छा डोमेन ही निकाल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बेटा मुझे तो तीनों का इंटरसेक्शन लेकर तब फाइनल डोमेन आएगा ना। जब मैंने तीनों का इंटरसेक्शन लिया, जब मैंने तीनों का बेटा इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ गया बेटा -1 से 1, वहाँ पे -1 से 1 मतलब सिर्फ -1 और 1 कॉमन है दोनों में, तो और कुछ कॉमन ही नहीं है क्योंकि वो बाहर वाला इंटरवल ले रहा है, अंदर वाला, और ये तो कुछ भी सब कुछ चलेगा इसमें, तो कॉमन आ गया x इक्वल टू -1 एंड 1, सिर्फ दो वैल्यूज, ये दो वैल्यू आ गई इनपुट में, मतलब डोमेन ये हो गया -1 एंड 1, दो वैल्यू है डोमेन में। अगर मुझे रेंज निकालनी है तो बस इन दो को डायरेक्टली इनपुट दे दीजिए, रेंज में आएगा f(-1) एंड f(1), इंटरवल नहीं है ये, सिर्फ दो इंडिविजुअल वैल्यूज है। तो कितना हो गया भैया f(-1), बेटा -1 इनपुट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस इनपुट करेंगे तो साइन इनवर्स -1 इज -π/2 -π/4, यहाँ पुट करेंगे सेकंड इनवर्स -1, ये हो जाएगा पाई, कोमा f(1) कितना आ जाएगा बेटा π/2 प्लस π/4 प्लस 0। तो ये दो वैल्यूज हैं, इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा, ये हो गया π/4 और ये हो गया बेटा 3π/4, सिर्फ दो इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही है रेंज में। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज इक्वल टू π/4 3π/4, करली ब्रेसेस भी लगा सकते हो बेटा। करली ब्रेसेस का मतलब होता है कि अंदर में जो दो इंडिविजुअल जो वैल्यूज है वो इंडिविजुअल अलग अलग है, ऐसा इंटरवल नहीं होता है यहाँ से यहाँ का। सही है, कोई दिक्कत है? तो बेटा समझ गए आप बात को कि कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालेंगे तो पहले उनका डोमेन निकालें, उसके बाद ही आप रेंज निकालें। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan inverse x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए बेटा, देखिए मैंने बोला था कि बेटा एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया करें, एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया करें। तो बेटा मैंने क्या किया, जैसे tan इनवर्स को तो ऐसे रखा रहने दिया, क्योंकि आप tan से ज़्यादा फैमिलियर है, कोट से कम, तो मैंने tan में लिखा रहने दिया। और ये कितना हो गया बेटा, कोट इनवर्स, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, ऐसा कुछ हो गया। इसका स्क्वायर वगैरह अगर मैं ओपन करूँगा ना बेटा, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर, यहाँ से हो गया माइनस 5 tan इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 टू 10 स्क्वायर, ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ, ये ऐसा होगा। सही है। अब इसने क्या बोला था कि फाइंड एक्स, बेटा पहले tan इनवर्स निकालूंगा तभी तो x आएगा। मैं अगर tan इनवर्स की बेटा वैल्यू निकालने के लिए गया, मैं अगर tan इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए गया, मैं कोशिश करूंगा इसको फैक्टराइज करूँ। जैसे ये 3 पाई स्क्वायर बाई 8, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छा इंटू 2, मतलब ये होगा 3 पाई स्क्वायर बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 एंड पाई, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस a, मुझे यहाँ पाई बचाना है ना, वहाँ पर कितना था बेटा, वहाँ पर कितना था 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कर लेता हूँ, 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, मतलब माइनस 3 पाई बाई 2 tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 tan इनवर्स x। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेना इसको, क्वाड्रेटिक को सॉल्व। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ से बेटा कितना कॉमन आया, यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, यहाँ से बचा tan इनवर्स x और वहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 4 कॉमन कर लीजिए ऐसे। और बेटा यहाँ से क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x माइनस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ गया बेटा कि tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और यहाँ से आ गया बेटा tan इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो ये उधर जाकर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 4, मतलब माइनस 1, और बेटा ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 2, मतलब क्या हो गया बेटा, ये इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो इसको तो छोड़ ही दो। तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1। कोई दिक्कत है बेटा आपको? आगे चले और क्वेश्चंस देखते हैं ना। देखिए मान लीजिए मुझे लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन tan इनवर्स x क्यूब प्लस cot इनवर्स e की पावर x इक्वल टू पाई बाई 2। तो मान लीजिए मुझे अगर इसके बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, अगर इसके मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, बेटा ये जाना पहचाना नहीं लग रहा। एक बात बताइए, ये tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाई 2 कब होता था, मैंने तो पढ़ा था बेटा, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाई 2 होता है। मतलब क्या हो गया कि x क्यूब और e की पावर x को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब इसके सॉल्यूशन मांगे हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन मांगे हैं। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए, जितने इसके सॉल्यूशन होंगे इतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये लिखने का मतलब ये है। ये इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, e की पावर x का अलग ग्राफ बनाएंगे, x क्यूब का अलग ग्राफ बनाएंगे। बेटा हो सकता है आपको इनके ग्राफ का अंदाजा ना हो एग्जैक्टली। देखिए ये हो गया हमारे पास e की पावर x, और भैया अगर मैं बात करूं, अगर बेटा मैं बात करूं हमारे पास क्या x क्यूब, तो बेटा x क्यूब जैसे ऐसे जाता था ना ऐसे, तो वो ऐसे चला जाता है। मतलब मुझे ऐसे बोलना चाहिए, फिर से मैं बना रहा हूं बेटा, मान लीजिए ये है मेरे पास x क्यूब, मान लीजिए ये है मेरे पास ऐसे, इस तरह से हो जाएगा। तो बेटा दो जगह पे आपस में कट करता है, मतलब जो e की पावर x है बेटा, e की पावर x को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये थोड़ा ऐसे जाके जल्दी उठ जाता है ऐसे, ये थोड़ा जल्दी उठ जाता है। और बेटा जो दूसरा वाला है वो क्या होता है कि धीरे धीरे उठता है, लेकिन वैसे कट मार के ऐसे आगे निकल जाता है ऐसे।
तो दो दो कटाते हैं, ये है वाई, रेड वाला है वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स और ब्लैक वाला है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बेटा नंबर ऑफ कट है 2, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 2। तो इसके बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गए, एक्स की 2 वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? और आगे चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation tan inverse x minus x cube by 4 x की पावर 5/16 माइनस दिस प्लस cot inverse x plus x square by 2 x cube by 4 equal to pi by 2 for this is, मुझसे बोला गया कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी होंगे जो इनको सेटिस्फाई करें। बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, कभी भी अगर आपको कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो पहले सॉल्व करो, मॉडुलस आए तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, और अगर कोई सीरीज आए, सीक्वेंस आए, उसको पहले सॉल्व करो तभी आगे बढ़ो। तो पहले सीक्वेंस को सॉल्व करें बेटा। ये मुझे क्या दिख रही है? जीपी दिख रही है, इन्फिनाइट जीपी, और ये भी मुझे जीपी दिख रही है भैया, इन्फिनाइट जीपी। देखिए कैसे, ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का मल्टीप्लाई होता गया है, तो कितना हो जाएगा? दिस अपॉन 1 माइनस आर, तो मैं ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस होकर के ऐसे, प्लस ये भी सेम x अपॉन 1 माइनस, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होता गया है बेटा? x बाई 2 का, तो 1 माइनस एक्स बाई 2, और आगे क्या होगा? इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसे हो गया। बेटा मुझे एक बात बताएं आप कि अगर हमारे पास जो है भैया tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो देन अबे यार मैंने तो ये पढ़ा था कि भैया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 कब होता है? जब ये दोनों इक्वल हो। इसका मतलब बेटा ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2। सिंप्लीफाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा, कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा ये हो गया दिस x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ऐसा कुछ एक तरफ ले आइए तो x है, ये बच जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। यहाँ से फाइनली बेटा x इक्वल टू 0 आ रहा है, शायद और भी कुछ आ रहा नहीं, यही आ रहा है x। एक मिनट बेटा, ये क्यूब है ये, है ना, सॉरी। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू एक्स बाई 4 इक्वल टू 0। एक आ गया x इक्वल टू बेटा -2 और एक आ गया x इक्वल टू 0। ये दो हमारे आंसर्स हो गए। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए। सही है बेटा, समझ में आ रही है बात? नोट कीजिए। तो मतलब ये आपको आदत हो गई होगी अब तो कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा? अच्छा एक बात और बेटा, इसने साइड में लिखा था कि x मोड x कहाँ से कहाँ है? 0 से 2, तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये इसको रिजेक्ट कर देंगे -2 को, चूंकि वहाँ लिख दिया है ना कि 0 से 2 के अंदर मोड होना चाहिए, 2 से पहले होना चाहिए, आगे नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक ही आंसर है बेटा ये। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। अच्छा और भी कुछ बात है क्या? अरे x इक्वल टू 0 यार, उसने 0 के साथ भी इक्वल नहीं लगाया, तो मोड x की वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं हो सकती, मतलब इसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो फिर नो सॉल्यूशन हो गया बेटा इसका, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? इसको लिखिए। फिर मैं आपको ये बताता हूँ बेटा कि आप होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है अभी तक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा जो चैप्टर हो गया है अभी, ये समझ लीजिए बेटा 50% चैप्टर हुआ है, लेकिन आगे वाला पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो वैल्यू घुमाने वाला है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। लेक्चर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ITF, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अभी अटेम्प्ट करने हैं।
बेटा आप जो है कहीं पर लिख लीजिए, अभी तक जो आप क्वेश्चन कर पाएंगे वो है एक्सरसाइज 2, ITF की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक आप बेटा एक तो ये कर सकते हैं, ठीक है, एक तो आप अभी तक ये कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। उसके बाद का सुनिए, और अभी आप और कर सकते हैं स्पेशल डीपीपी 1 एंड 2, स्पेशल डीपीपी 1 एंड 2, इतना आप कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन बेटा ये वाले और 2 क्वेश्चन जो है वो ये वाले हैं, ठीक है बेटा। इनको जो है आप अटेम्प्ट करें, डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आज के जो लेक्चर है वो यहीं तक रहने देते हैं। हमारा लेक्चर 4 अगली क्लास में हम लोग जो है और आगे की बातें पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।